18 जून 2025 की सुबह जंगल में सुनहरी धूप बिखरी थी। ये एक ऐसी सुबह थी जो नई उम्मीदें और नई शुरुआतें लेकर आई थी। सूरज की पहली किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर जंगल में एक अद्भुत प्रकाश फैला रही थीं। ओस की बूंदें घास पर चमक रही थीं, जैसे किसी ने हीरों की माला बिछा दी हो, और हवा में जंगली फूलों की खुशबू थी जो हर सांस में ताजगी भर रही थी। ये खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी, मानो पूरे जंगल को अपनी मीठी सुगंध से सराबोर कर रही हो। चिड़ियों का चहचहाना जंगल को संगीत से भर रहा था। हर तरफ से मधुर आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा चल रहा हो। कुछ पक्षी ऊंची डालियों पर बैठे गा रहे थे, तो कुछ नीचे झाड़ियों में फुदक रहे थे। नदी के किनारे हाथियों का झुंड पानी पी रहा था। वे अपनी सूंड से पानी भरकर एक दूसरे पर डाल रहे थे और खूब मस्ती कर रहे थे। बड़े हाथी छोटे हाथियों को पानी में खेलने में मदद कर रहे थे। नन्हे हाथी एक दूसरे पर पानी फेंक कर खेल रहे थे। उनकी हंसी और किलकारियां पूरे वातावरण में गूंज रही थीं। वे बिना किसी चिंता के अपनी जिंदगी का आनंद ले रहे थे। हिरण घास चर रहे थे। वे शांत और संतुष्ट दिख रहे थे, जैसे उन्हें किसी बात की फिक्र न हो। वे धीरे धीरे घास चरते हुए एक दूसरे के साथ घूम रहे थे। बंदर डाल डाल कूद रहे थे। वे पेड़ों पर उछल कूद कर अपनी ऊर्जा का प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ बंदर फल खा रहे थे, तो कुछ आपस में खेल रहे थे। तितलियां फूलों पर मंडरा रही थीं। वे एक फूल से दूसरे फूल पर उड़कर रस पी रही थीं। उनकी रंगीन पंखें हवा में लहरा रही थीं, जैसे वे कोई नृत्य कर रही हों। तोते फल कुतर रहे थे। सब मिलजुल कर रहते थे। कोई डर नहीं, कोई शिकायत नहीं। ये जंगल का नियम था, जहां हर कोई एक दूसरे का सम्मान करता था और शांति से रहता था। भालू शहद ढूंढ रहे थे। वे पेड़ों पर चढ़कर मधुमक्खी के छत्ते तलाश रहे थे। उनकी मेहनत और लगन देखकर लगता था कि वे किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हैं। गिलहरियां अखरोट जमा कर रही थीं। वे सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा कर रही थीं। उनकी फुर्ती और चालाकी देखकर हर कोई हैरान था। मोर नाच रहा था। उसके पंखों का रंग और आकार देखकर हर कोई मोहित हो गया था। अगर कोई मुसीबत में होता तो सब मिलकर मदद करते। यह जंगल का नियम था, जहां हर कोई एक दूसरे के साथ खड़ा रहता था। यह जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का नहीं, बल्कि हर जानवर के लिए एक प्यारा घर था। यहाँ हर कोई सुरक्षित और खुश महसूस करता था। यह एक ऐसा स्थान था जहां प्रकृति और जानवर एक साथ सद्भाव में रहते थे। यहाँ हर कोई अपनी धुन में मग्न था और हर दिन जिंदगी का जश्न था। ये एक ऐसा जीवन था जो शांति, प्रेम और सद्भाव से भरा हुआ था। शाम होते ही सब अपने घर लौट जाते, अगली सुबह की उम्मीद के साथ। वे जानते थे कि कल भी सूरज उगेगा और एक नया दिन लेकर आएगा। जंगल की असली खूबसूरती उसकी एकता और प्रेम में थी। यह एक ऐसा स्थान था जहां हर कोई एक दूसरे का सम्मान करता था और शांति से रहता था। एक सच्चा स्वर्ग। बन्नू हंस पड़ा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे चिक्की दीदी पर पूरा भरोसा था और उसे लग रहा था कि आज तो वो दौड़ में सबसे आगे निकलने वाला है। उस दिन के बाद वह थोड़ा होशियार हो गया। अब वो हर किसी की बात पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करता था। उसने समझ लिया था कि दुनिया में हर कोई चिक्की लोमड़ी जैसा सीधा साधा नहीं होता, और चिक्की की चतुराई की कहानियां जंगल में और मशहूर हो गईं। हर कोई उसकी चालाकी के किस्से सुनाता और अपनी हंसी नहीं रोक पाता। बन्नू, थोड़ा दिमाग भी लगाया करो। हर बात पर यूं ही विश्वास मत कर लिया करो। बन्नू दौड़ता गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चिक्की दीदी ने उसे कहां भेज दिया है। शाम तक इंतजार किया। उसने सोचा शायद चिक्की दीदी को आने में देर हो रही होगी। वो वहीं बैठा रहा, सूरज ढलने का इंतजार करता रहा। फिर लौटा तो देखा चिक्की उसकी गाजरें खा रही थी। बन्नू को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाया। हाँ, दौड़ पहाड़ी के पीछे से शुरू होगी। तुम जल्दी पहुँचो, मैं सबको बुलाती हूँ। चिक्की ने बन्नू को समझाया। सच में चिक्की दीदी, मैं भी दौड़ूंगा। क्या मुझे गाजर का पहाड़ मिलेगा? भोले बन्नू की आंखें चमक उठीं। उसे गाजर बहुत पसंद थी और वो गाजर के पहाड़ के सपने देखने लगा। बन्नू, सुना है आज सबसे तेज दौड़ने वाले को राजा शेर गाजर का पहाड़ देंगे। चिक्की ने बन्नू के कान में धीरे से कहा। इसी जंगल में रहती थी चिक्की लोमड़ी। वो बहुत ही चतुर और चालाक थी। वो हमेशा अपनी चालाकी से दूसरों को बेवकूफ बनाती थी। शरारती, उसकी शरारतों से जंगल के सभी जानवर परेशान रहते थे, लेकिन दिल की साफ। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहती थी, बस उसे मजाक करना अच्छा लगता था। उसकी शरारतें पूरे जंगल में मशहूर थीं। हर कोई उसकी शरारतों के बारे में जानता था और उससे बचकर रहने की कोशिश करता था। एक दिन चिक्की ने बन्नू खरगोश को घास में खेलते देखा। बन्नू बहुत ही भोला और सीधा साधा था। उसके दिमाग में एक नई शरारत आई। उसने सोचा, क्यों ना बन्नू को थोड़ा बेवकूफ बनाया जाए। जंगल का माहौल डर से भर गया। जानवरों को अब किसी की जरूरत थी जो उन्हें रास्ता दिखाए। बच्चों, सब मेरे पीछे छुप जाओ, हम मिलकर सामना करेंगे।
गोली हवा में चली, जंगल दहल गया। जानवरों को अब अपनी जान की चिंता थी। हमारे जंगल में शिकार नहीं चलेगा। एक शिकारी ने बंदूक तानी, तभी एक बहादुर लंगूर ने उसके सिर पर फल दे मारा। जल्दी कर, देख वो हिरण। एक दिन जंगल में अचानक जीप की आवाज गूंजी। 2 शिकारी बंदूकें लेकर उतरे। उनकी आंखों में लालच था। जानवर डरकर छिप गए। हिरण झाड़ियों में, बंदर ऊंची डालों पर, छोटे जानवर अपनी मांओं से चिपक गए। शेर सिंह की बातों ने जानवरों में हिम्मत भर दी। उनकी आंखों में एक नई चमक दिखाई देने लगी, जो पहले डर और निराशा से ढकी हुई थी। अब वे अपने घर को बचाने के लिए तैयार थे। हर एक जानवर के दिल में अपने जंगल, अपने परिवार और अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने की आग जल रही थी। वे जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं थे। हमारे पास एकता और जंगल का ज्ञान है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें इसे पहचानना होगा और इसका सही इस्तेमाल करना होगा। हर किसी की अपनी ताकत है। हाथी की शक्ति, जो बड़े से बड़े पेड़ को भी हिला सकता है। बंदर की फुर्ती, जो पल भर में एक डाल से दूसरी डाल पर पहुंच सकता है। भालू की हिम्मत, जो किसी भी खतरे का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हमें मिलकर योजना बनानी होगी। हमें अपनी सभी ताकतों को एक साथ लाना होगा और एक ऐसी रणनीति बनानी होगी जो शिकारियों को हरा सके। सोचो, हम क्या कर सकते हैं? एकता में ही शक्ति है। जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो कोई भी हमें नहीं हरा सकता। वे चालाक हैं। उन्होंने कई जाल बिछाए होंगे। लेकिन उनके पास हथियार हैं। हम क्या करें? हमारे पास तो सिर्फ अपने दांत और पंजे हैं। दोस्तों, डरने का नहीं, एकजुट होने का समय है। हमें अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाना होगा। शिकारी हमारे घर में घुस आए हैं, लेकिन हम मिलकर उनका सामना कर सकते हैं। हम उन्हें दिखा देंगे कि जंगल के जानवर कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। डर के माहौल में शेर सिंह गुफा से निकला। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प। उसकी दहाड़ ने सबको बरगद के नीचे इकट्ठा कर दिया। उसकी आवाज में एक ऐसी शक्ति थी जिसने सभी जानवरों के दिलों में उम्मीद जगा दी। जानवरों में जोश भर गया। शाबाश चिक्की, सब अपने अपने काम पर लग जाओ। महाराज, हमें लड़ना नहीं, चतुराई से शिकारी को डराना है। उन्हें लगे कि जंगल जादुई और खतरनाक है। बंदर अजीब आवाजें निकालेंगे, शिकारी घबरा जाएंगे। भालू झाड़ियों से डरावनी आवाज करेंगे। हाथी पेड़ हिलाएंगे जैसे भूकंप आ गया हो। जब शिकारी भागेंगे, हम नदी किनारे दलदली जमीन पर फल रखेंगे। वे वहां फंस जाएंगे। तभी चिक्की लोमड़ी आगे आई। उसकी आंखों में मदद की चमक थी। पुलिस ने शोर सुना, आई और शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। चिक्की की योजना पूरी तरह कामयाब रही। अरे ये क्या है? हाथियों ने पेड़ हिलाए, जमीन कांपी। शिकारी बंदूकें छोड़कर भागे। भागते भागते वे नदी किनारे पहुंचे, फलों की तरफ बढ़े और दलदल में फंस गए। देखो, वो सच में डर गए। शिकारी अलग हो गए। भालू ने डरावनी आवाज निकाली। शिकारी कांपने लगे। ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? योजना के मुताबिक बंदरों ने आवाजें निकाली। शिकारी हैरान हो गए। अब चिक्की अपनी चतुराई से सबकी मदद करने लगी। जंगल के जानवरों ने सीखा, एकता में ही शक्ति है। मिलकर रहें तो कोई भी मुश्किल आसान है। चिक्की दीदी, आप सच में महान हो। चिक्की खुश थी। सबने तालियां बजाईं। आज हम सब सुरक्षित हैं, चिक्की की चतुराई की वजह से। असली ताकत दिमाग में है। पुलिस के जाते ही जंगल में खुशी लौट आई। जानवर नाचने गाने लगे। शेर सिंह ने सबको इकट्ठा किया और चिक्की की तारीफ की।